चलिए आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन का थर्ड पार्ट में आ रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का जो थर्ड पार्ट है हम लोग देख लेते क्या है। तो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट पहले आप लोग जाके देखिए, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे हम। अगर उसको आप देख के आएंगे तो आपको थर्ड पार्ट समझने में और ईजी होगा। तो आज हम लोग कुछ नया सीख रहे हैं, मल्टीप्लाई में देख रहे हैं हम लोग। तो आज हम लोग जो सीख रहे हैं वो है फर्स्ट पार्ट में मल्टीप्लाई बाई 11 111 इस फॉर्म में अगर गया, मल्टीप्लाई बाई 11 हुआ, 111 हुआ, यानी 2 1 है, 3 1 है, 4 1 है, 5 1 है, इस फॉर्म में जाएंगे तो हम लोग किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो समझने का कोशिश करते हैं हम लोग। चलिए कुछ हम एग्जांपल ले ले रहे हैं हम लोग, तो इस पार्ट में देख लेते हैं हम लोग। चलिए नंबर 1, मान लीजिए हमको बोले कि 586 को हमको 11 से मल्टीप्लाई करना है। क्या बोले हम? 586 को हमको 11 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए किस तरह से कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए जो 586 लिखे हम, उसके आगे एक जीरो लगा देंगे, उसके पीछे एक जीरो लगा देंगे। यानी 586 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। क्या क्या मैंने 586 यानी 5 के आगे एक जीरो और पीछे एक जीरो, यानी उस नंबर के पहले एक जीरो और लास्ट में एक जीरो लगा दिए। अब क्या करना देख लीजिए, अब ऐड करते रहिए। देखिए जीरो में 6 ऐड करेंगे, हो गया 6। अब 6 में ऐड करेंगे 8, हो गया 14, कैरी 1 हो गया हम लोग का। अब 8 और 5 13 और 1 14 का फिर से कैरी 1 हो गया। और 5 और 0 तो 5 ही होगा और 1 कैरी का था यानी 6 है ना, एकदम सिंपल। 6 4 4 6 ये हम लोग का आंसर हो गया। चलिए अगर क्लियर नहीं हुआ तो हम लोग और भी देख लेते हैं एग्जाम्पल। मतलब एग्जाम्पल नंबर 2 आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर बोला 1 2 3 5 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो क्या करना सबसे पहले हमको, ये जो 1 2 3 5 है इसके पीछे जीरो, सामने एक जीरो। अब क्या करना है हमको, ऐड करना है, एक एक करके ऐड करना है। तो 0 और 5 में ऐड करेंगे 5 हो जाएगा, 5 में 3 ऐड करेंगे 8 बन जाएगा, 3 में 2 ऐड करेंगे 5 बन जाएगा, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 बन जाएगा, और 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 ही बनेगा। यानी आंसर हो गया हम लोग का 13585। चलिए इसे अब हम लोग नंबर 3 एग्जांपल में चले आ रहे हैं। 78397 को 11 से मल्टीप्लाई करना। तो क्या करेंगे हम, पहले हम इस नंबर से पहले नंबर लिख लिया हम 78397, सामने एक जीरो पीछे एक जीरो लगा लिया हम। अब ऐड करना हमको, 0 में 7 ऐड करेंगे 7, अब 7 में 9 ऐड करेंगे 16 का 6 कैरी 1 हो गया, 9 और 3 12 का 2 कैरी 1 हो गया। अब देखिए गलती हो गया यहाँ पर, देखिए 9 और 3 12 हुआ और एक तो 1 यहाँ पहले से था, तो 12 1 13, 13 का 3 कैरी 1 हो गया। अब 3 और 8 11 और 1 12 का 2 कैरी 1 हो गया। अब 8 7 15 और 1 16 का 6 कैरी 1 हो गया। तो 7 और 1 कैरी का था तो क्या हो जाएगा 8, यानी हम लोग का आंसर हो गया 862367। देख ले फिर से एक बार देख लेते, देखिए 0 में 7 ऐड किए तो 7 आ गया, 7 में 9 ऐड किए तो 16 का 6 कैरी 1 आ गया। अब देखिए 9 और 3 12 और 1 13 का 3 कैरी 1 आ गया। और फिर से 3 और 8 12 और 12 3 और 8 11 और 1 12 का 2 हो गया, कैरी 1 हो गया। फिर से यहाँ लिख दिया मैंने 8 7 15 और 1 16 का 6 कैरी 1 हो गया, फिर 1 लिख दिया। अब 7 और इसमें 0 ऐड करेंगे तो 7 ही होगा, बट कैरी का 1 था तो 7 1 क्या हो गया हम लोग का 8 हो गया। चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं, एक लास्ट एग्जांपल 11 से मल्टीप्लाई का। मान लीजिए अगर बोला 5436 को हमको 11 से मल्टीप्लाई करना है। 5436 को देखिए क्या कर रहे हैं हम, तो 5436 सामने एक जीरो पीछे एक जीरो दोनों लगा दिया मैंने। अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 0 में 6 ऐड करेंगे तो 6 आ गया हम लोग का। अब 6 में 3 ऐड करेंगे तो 9 हो गया हम लोग का। अब 3 में 4 ऐड करेंगे तो 7 आ गया हम लोग का। 4 में 5 ऐड करेंगे तो 9 आ गया। 5 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आ गया हम लोग का 5 आ गया। तो ये हो गया 59796। तो उम्मीद करते हैं आज का फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया कि 11 से किस तरह से मल्टीप्लाई करना है। चलिए अब हम लोग इसी में देख लेते हैं कि अब 111 से कैसे मल्टीप्लाई करना है, देन हम लोग का ये देख लेते हैं हम लोग। चलिए एग्जांपल नंबर 5 में चले आते हैं हम लोग। तो उम्मीद करते हैं 11 वाला अच्छे से क्लियर कर लिया हम लोगों ने। अब चलिए हम लोग 11 होने के बाद में 111 में चले। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अगर 2 3 4 को 111 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए ध्यान से समझिएगा, 2 3 4 को 111 से मल्टीप्लाई करना है। पहले देखिए 2 3 4 यहाँ लिख लिया हम। अब क्या करना है, 11 में क्या कर रहे थे हम, सामने एक जीरो पीछे एक जीरो लगा रहे थे। अब हमको 2 जीरो लगाना है,
क्या कर रहे हैं हम लोग, 2 3 4 को अगर 111 से मल्टीप्लाई करना है तो 11 में सामने एक जीरो पीछे एक जीरो था, अब हमको सामने 2 जीरो पीछे 2 जीरो लगाना है। अब आते हैं हम लोग ऐड करना है। वहां पे ऐड कैसे कर रहे थे हम लोग, एक साथ 2 नंबर का ऐड कर रहे थे। इस बार एक साथ हमको 3 नंबर ऐड करना है, यानी 0 0 4, यानी ये 3 ऐड हुआ तो 0 0 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 ही आएगा। अब ये 3 ऐड करेंगे तो 0 4 3 7 हो जाएगा। अब ये 3 ऐड करेंगे 4 3 7 और 2 9 हो जाएगा। अब ये 3 ऐड करेंगे तो 2 3 2 5 और 0 5 हो जाएगा। अब ये 3 ऐड करेंगे, लास्ट यही 3 है तो 2 ही बच गया, यानी हम लोग का आंसर हो गया 2 5 9 7 4। चलिए अगर इससे क्लियर नहीं हुआ, चलिए हम लोग एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ लिखा हुआ है 5 3 6 को हमको मल्टीप्लाई करना है 111 से, तो क्या बोला मैंने, पहले नंबर लिख लेते हैं 5 3 6, सामने पीछे 2 जीरो सामने 2 जीरो। अब क्या करना है, हमको ऐड करना है। ऐड करने का रूल्स मैंने क्या बताया, इस बार हम लोग ट्रिपल डिजिट यानी 3 का ऐड करेंगे। तो पहला ये 3 है, ऐड कर लेते हैं, तो अब ये 3 ऐड करके 6 ही बना हम लोग का। अब लास्ट का छोड़ दे रहे हैं, अब ये 3 तो 0 6 3 ऐड करके 9 बन जाएगा। चलिए अब ये भी 0 हो गया, अब ये 3 ऐड कर लेते हैं तो 6 3 9, अब 5 14 का 4 कैरी 1 हो गया हम लोग का। अब ये 3 0 5 3 तो 5 और 3 8 और 1 9 हो गया। अब ये 3 0 0 5 यानी क्या होगा हम लोग का 5 5 9 4 9 6, तो ये हम लोग का आंसर हो गया। 5 3 6 को अगर हम लोग 111 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए अगर ये भी निकला हुआ, हम 2 एग्जांपल और भी ले रहे हैं। मान लीजिए अगर लिखा हुआ है 7 8 6 को हमको मल्टीप्लाई करना है 111 से, 7 8 6 को 111 से, तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग, 7 8 6, पीछे की तरफ 2 जीरो सामने की तरफ 2 जीरो। अब क्या करना है, हमको ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे हम लोग, एक बार में 3 नंबर, देखिए 3 नंबर ऐड किया हम, तो ये क्या आ गया 6 आ गया। अब ये 3 नंबर फिर से ऐड करेंगे तो कितना हो गया 8 6 14 हो गया, 14 का 4 ये कैरी 1 आ गया। अब ये 3 नंबर ऐड करेंगे हम लोग तो क्या हो गया, देखिए 6 8 14 और 7 21 और 1 पहले से है, 21 और 1 22 का 2 ये कैरी 2 हो गया। अब इन तीनों का ऐड करेंगे तो 0 7 8 तो क्या होगा 15 हो गया, और 2 पहले से है मेरे पास में, 15 और 2 17 का 7 कैरी 1 हो गया। अब इन तीनों का ऐड करेंगे तो 0 0 7 तो 0 0 7 7 ही होगा, 7 और 1 8, तो ये हो गया हम लोग का 8 7 2 4 6। चलिए एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं 111 का हम लोग। चलिए अब एक नंबर लिख लेते हैं 5 4 3 1। मान लीजिए इसको हमको 111 से मल्टीप्लाई करना है। 5 4 3 1 को क्या करेंगे हम, 5 4 3 1, पीछे 2 जीरो सामने 2 जीरो। अब ऐड कर लेते हैं, फिर हम लोग ऐड कैसे करना है समझ गए होंगे। अब एक साथ पहले 3 डिजिट को, तो 1 ही आ गया। अब इन 3 को ऐड करेंगे हम तो 3 1 0 4 आ गया। अब इन तीनों को ऐड करेंगे 4 3 7 और 1 8 आ गया। अब इन तीनों को ऐड करेंगे 5 4 9 और 3 12 का 2 कैरी 1 आ गया। अब इन तीनों का ऐड करेंगे हम तो 0 5 4 9 9 और 1 10 का 0 कैरी 1 आ गया। अब इन तीनों का ऐड करेंगे तो 0 0 5 तो 5 भी होगा, 5 और 1 6, तो हम लोग का आंसर हो गया 6 0 2 8 4 1। तो आई थिंक आप लोग को क्लियर कर पाया मैं ये कि किस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई कर पाएंगे 111 से। चलिए अब एक लास्ट देख लेते हैं, समझ ही गए होंगे ये वाला क्या करना है हमको, बट फिर भी हम 2 एग्जांपल दे रहे हैं तो आप लोग को और समझ सुविधा होगा। इस पैटर्न से आप मान लीजिए अगर और एक 1 रहेगा तो भी मल्टीप्लाई कर पाएंगे, और एक 1 रहेगा तो भी मल्टीप्लाई कर पाएंगे। चलिए और एक 2 एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। अब हम लोग 4 1 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेते हैं। मान लीजिए आपको लिखा हुआ है 235 को 1 1 1 1 इससे मल्टीप्लाई करना है। 235 को 1 1 1 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे, बोले 235 लिख देंगे। अब समझ ही गए होंगे क्या करना है हमको। अब देखिए इससे पहले 3 1 था, 2 0 लगा रहे थे हम, अब 4 1 है तो समझ ही गए होंगे 3 0 लगाएंगे, सामने की तरफ 3 पीछे की तरफ। अब ऐड कैसे करना है समझ ही गए होंगे, एक बार में 4 नंबर, यानी एक बार में ये 4 ऐड करेंगे तो 5 बनेगा। अब ये 4 ऐड करेंगे तो 8 बन जाएगा। अब ये 4 ऐड करेंगे तो 5 3 8 और 2 10 का 0 कैरी 1 बना। अब ये 4 ऐड करेंगे तो क्या होना 5 3 8 और 2 10 और 1 11 का 1, फिर से कैरी 11 का 1 कैरी 1 बन गया हम लोग का। अब क्या करेंगे, अब ये 4 ऐड करेंगे तो 3 2 5 और ये दोनों 0 ही है
तो 5 और 1 6 हो गया। अब ये 4 लास्ट में ऐड करेंगे हम लोग, तो 2 और ये सब सारा 0 ही है, तो ये हो गया हम लोग का 2, यानी 261085। चलिए एक एग्जाम्पल और देख ले रहे हैं। मान लीजिए हम एग्जाम्पल एक ले ले रहे हैं हम 536, इसको मल्टीप्लाई करना है हमको 4 1 से। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, 536 पीछे 3 0 सामने 3 0, पीछे 3 0 सामने 3 0। अब क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे 4 4 का, 6 आ गया। अब ये 4 ऐड कर लेंगे, तो 3 या 6 9, ये समझिए 0 है तो 9 ही होगा ये। अब ये 4 ऐड करेंगे, तो 5 3 8, 8 या 6 14, 14 और 0 14 ही होगा, 14 का 4 कैरी 1 हो गया। अब ये 4 ऐड करेंगे, तो 6 3 9 और 5 14 और 1 15, 15 का 5 कैरी 1 हो गया। अब ये 4 ऐड करेंगे, तो 5 3 8 और 1 9 हो गया। अब ये 4 ऐड करेंगे तो क्या हो गया हम लोग का 5 हो गया, यानी हम लोग का आंसर हो गया 595496। तो क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए अगर नहीं समझ में आया तो एक लास्ट एग्जांपल और भी ले लेंगे हम। चलिए एग्जांपल नंबर 3, 530 53612, इसको मल्टीप्लाई करना है, चलिए 4 1 से। 53612 इसको मल्टीप्लाई करना है हमको 4 1 से। तो पहले क्या करेंगे, पहले नंबर लिख लेते हैं 53612। अब क्या करेंगे, पीछे की तरफ 3 0 सामने की तरफ 3 0। अब क्या करेंगे हम लोग, ऐड करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले ये ऐड करते हैं हम लोग, समझिएगा 4 नंबर का ऐड करना है। तो ये 2 हो गया हम लोग का, सिर्फ तो नीचे लिख लेते हैं हम लोग, ये 2 हो गया। देखिए लास्ट एग्जांपल है, एकदम अच्छे से समझिएगा। ये 2 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इस 4 को ऐड कर लेते हैं, तो आई थिंक 3 हो गया, समझिएगा के लिए 1 और 2 ऐड होगा। अब ये 4 ऐड कर लेते हैं, तो 2 1 3 और 6 9 हो गया। अब ये 4 ऐड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, बोलिए 2 1 3 3 और 6 9 9 और 3 12, 12 का 2 कैरी 1 हो गया। अब ये 4 ऐड कर लेते हैं, 5 3 6 1, तो 5 3 8 8 6 14 और 1 15 और 1 16 का 6 कैरी 1 हो गया। अब ये 4 ऐड कर लेते हैं, 3 ही हुआ, यहाँ तक आ जाएगा। जिन्हें 0 5 3 6, तो चलिए ऐड कर लेते हैं, तो 5 3 8 और 6 14 और 1 15 का 5 कैरी 1 हो गया। चलिए अब ये 4 ऐड कर लेते हैं, तो 5 3 8 और 1 9। अब लास्ट बच गया ये 4, तो 5 और कुछ कैरी तो है नहीं, तो हम लोग आंसर क्या हो गया 5, यानी 59562932 है ना, एकदम इजी एकदम। तो इस फैशन में आप समझ गए होंगे क्या करना है हमको। और अगर 5 1 रहेगा तो समझ गए होंगे, आमने और सामने की तरफ 4 0, पीछे की तरफ 4 0 और 5 नंबर हम लोग ऐड करेंगे। तो इस तरह से आप लोग 11 111 111 और बोले और आगे बोले 4 1 बोले 5 1 बोले 6 1 बोले, जितना ही बोला सब आप लोग अच्छी तरह से मल्टीप्लाई कर पाएंगे, एकदम जल्दी में हो जाएगा मल्टीप्लाई। प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस होगा उतना ज़्यादा आप लोग फास्ट हो पाएंगे इसमें। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं लास्ट हम। थैंक यू।